नमस्कार, मैं प्रबल प्रताप शाही। आप देख रहे हैं माई टेक विद प्रबल प्रताप शाही। कल 14 नवंबर, कल बाल दिवस मनाया गया। यानी चाचा नेहरू, हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको चिल्ड्रंस डे इंग्लिश में कहते हैं। कल एक वीडियो मैं देख रहा था, बहुत पुराना वीडियो, प्रसार भारती का वीडियो, जिसमें नेहरू जी अपने जन्म दिवस के अवसर पर बच्चों से बातचीत कर रहे थे। यानी हमारे जो माता पिता होंगे, वो उस समय बच्चे होंगे, उस समय उनसे बातचीत, उस समूह के लोगों से बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते समय उन्होंने बच्चों से कहा कि हमें शांति से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, और ईमानदारी और इस तरह की बातें उन्होंने बच्चों को समझाने की कोशिश की थी उस समय उनसे बात करने के दौरान। और आज जब 75 वर्ष बीत गए हैं, तो विडंबना यह है इस देश के अंदर कि जो इस मौजूदा समय में जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वह देश के बच्चों के सामने किस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं। आप 8 वर्षों से देखिए, 2014 से लेकर 2022 हो गया, 8 वर्षों से लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री एक झूठ पर दूसरा झूठ बोलते जा रहे हैं। और एक झूठ को सच बोलने के लिए कहा जाता, 1000 झूठ बोला जाता। यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार झूठे वादे करते जा रहे हैं। इस देश के अंदर बंटवारे की बात शुरू हो गई, नफरत की बात हो गई। पहले प्रधानमंत्री देश के अंदर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को नफरत के खिलाफ बताते थे, लड़ाई झगड़ा से कोई फायदा नहीं होता ये बताते थे, कबूतर उड़ाए जाते थे शांति के संदेश के रूप में। और आज वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री किस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं हमारे देश के नौजवान, छोटे बच्चों के सामने, जो आने वाले समय में देश का भविष्य होंगे। ये बहुत बड़ा एक सवाल है। अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, उनके अंदर एक क्वालिटी तो रही, चाहे वो नेहरू जी रहे हो, चाहे गुलजारी नंदा जी रहे हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी, चाहे इंदिरा गांधी जी रहे, चाहे मोरारजी देसाई जी रहे हो, चाहे वो पुनः इंदिरा गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे इंद्र कुमार गुजराल हो, चाहे देवगौड़ा हो, चाहे मनमोहन सिंह, किसी ने, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, इन सब ने, किसी ने भी झूठे वादे और झूठी बातें नहीं करी। ये मौजूदा ही प्रधानमंत्री, इनका रिजीम यही है जो झूठ पर ही आधारित है और नफरत पर आधारित है और फूट डालो शासन करो पर आधारित, यानी डिवाइड एंड रूल पर आधारित। जिस तरीके से अंग्रेजों का शासन फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल पर आधारित रहा, जिसके कारण हमारे देश का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने, दंगे हुए, लोग विस्थापित हुए, लाखों लोग मारे गए उस विस्थापन में, उस विस्थापन के दौरान, उस बंटवारे के दौरान। आज देश पुनः उसी मुहाने पे खड़ा है। आज देश पुनः उस मुहाने पे खड़ा हो गया है कि जब देश के अंदर नफरत, डर और भय का माहौल पैदा हो, क्योंकि वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो झूठे वादे जनता से किए हैं, वो झूठे वादे वो पूरा नहीं कर सकते। इसलिए जब वो पूरा नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक डर का, भय का और नफरत का माहौल इस देश के अंदर पैदा कर। मैं फिर से वही कहूंगा, फिर आप कहोगे कि वही बातें पुनरावृत्ति होती हैं कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश के अंदर, नोटबंदी हुआ, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, 50 दिन दे दो, मैं देश की तस्वीर बदल दूंगा। धीरे धीरे 6 साल हो गए, जितने भी मिडिल स्केल इंडस्ट्री से एमएसएमई बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, तमाम लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। फिर जीएसटी लाए, जीएसटी से तमाम उद्योग धंधे बर्बाद हो गए। फिर उसके बाद इन्होंने बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया, उससे लाख करोड़ों लोगों को रिवर्स माइग्रेशन हुआ, लोग अपने इलाकों से घरों के, अपने घर गांवों की तरफ भागे, बड़े बड़े महानगरों को छोड़कर हजारों हजारों किलोमीटर लोग पैदल चले। और बेरोजगार तो जो हुए वो अलग, जो यातना सही वो अलग, कि कोई थक कर रेल की पटरी पर सो गया, वहां वो कट गया ट्रेन के आगे, कोई आते आते
सड़कों पर मर गया, कितनी महिलाओं की डिलीवरी भी, प्रसव पीड़ा होने के बाद प्रसव भी सड़कों पर। ये छुपी हुई बात नहीं है, सब आप सबके सामने। लेकिन मौजूदा समय में जो विपक्ष में जो एक नई चर्निंग शुरू हुई है, वो एक, मुझे लगता है, एक नया सूचक है परिवर्तन होने का। जैसे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो करीब करीब 1,500 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी, 2 महीने से ऊपर हो चुका है, 4-5 प्रदेशों से वो यात्रा गुजर रही, 5वां प्रदेश शायद है वो गुजर रही। उस यात्रा ने एक चीज तो शुरू की कि देश के अंदर डर के खिलाफ, भय के खिलाफ निडर होकर सड़कों पर आओ, यह बताने की कोशिश राहुल गांधी की यात्रा ने लोगों के बीच में बताया। ये किसान आंदोलन के दौरान भी हुआ था कि जब कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल नहीं सकता था, उन लोगों के अंदर एक आवाज दी, लोगों को आवाज दिया कि इस रिजीम के खिलाफ बोला जा सकता है। और ये हिंदुस्तान ही है, और हिंदुस्तान के लोग ही हैं, चाहे मेरे परदादा हों, चाहे आपके दादा हों, चाहे उनके परदादा हों। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिनका 3/4 वर्ल्ड पे कब्जा था, विश्व पर 3/4 कब्जा जिनका कहा जाता, जिनका जिस ब्रिटिश हुकूमत की का सूर्य कभी नहीं अस्त होता, उसको भारत छोड़कर जाना पड़ा, इस देश को आजाद करना पड़ा, मजबूर किया इस देश की जनता ने। गांधी जी के नेतृत्व में वो लड़ाई शुरू हुई, जब उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, दांडी मार्च किया। उसी तरह मुझे लगता है इस देश में जो ये नई आंदोलन का रूप लेते हुए ये भारत जोड़ो यात्रा, ये एक यात्रा ही नहीं, ये जन आंदोलन में तब्दील होने का समय मुझे लगता है धीरे धीरे आने वाला है। क्योंकि जितने लोग इस समय निराश हैं, जितने लोग हताश हैं, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बेरोजगार, चाहे वो कोई हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, वो सारे लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण भारत जोड़ो यात्रा के तौर पर आ रही है। आसान नहीं होता लाखों लाखों लोगों को ले आना, कोई पार्टी ला नहीं सकती। लगातार लाखों लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, इसका अर्थ है लोगों के अंदर इस सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा है, वो निराश है, इस सरकार की नीतियों से निराश है वो। और इसलिए मुझे लगता है कि नई सोच समझ इस देश के अंदर बदलाव का सूचक के तौर पर आने वाला। मैं तो कहता भी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ ही नहीं बोलते, वो बकैती भी करते। ये हमारे पूर्वांचल का उत्तर प्रदेश के मध्य उत्तर प्रदेश की भाषा है, बकैती। वो उस व्यक्ति को कहते हैं जो ज्यादा बकबक बोलता है, ज्यादा झूठ बोलता है, ज्यादा लंबी लंबी फेंकता है। हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराने का काम कर। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री इतना ज्यादा नहीं बोलते, क्योंकि कहा जाता जब ज्यादा आप बोलोगे तो झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। और यही काम हिटलर किया करता था जर्मनी में 1935, 1930, 1929, 1925। कोई देखिए, इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा किस तरीके से उन्होंने नफरत का माहौल, भय का माहौल, डर का माहौल पैदा किया और एक समूह के खिलाफ, बहुसंख्यक आबादी को के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा किया। अब क्या हुआ? जर्मनी बर्बाद हो गया। जर्मनी जब तक जगा तब तक बर्बाद हो चुका। इसलिए समय है हमारे पास, और हमारा देश बड़ा ही एक अलग सा देश, वो ज्यादा अतिवाद सहता नहीं। इस देश के अंदर कोई भी अतिवाद करेगा तो उसको सहेगा नहीं ये देश।
ये देश बड़ा शांति प्रिय, यहाँ के लोग बड़े शांति प्रिय रहते। कुछ समय के लिए लोग नफरत के माहौल में इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन जो इस देश की तासीर है वो बड़ी ही शांति प्रिय तरीके से मिलजुल कर पढ़ने चलने वाली। तो मुझे आशा है, इस घोर निराशा के दौर में मुझे आशा है कि भारत जो वर्तमान में एक अंधकार युग की तरफ बढ़ रहा है, जैसे यूरोप में अंधकार युग आया था, उस अंधकार युग में के खिलाफ एक नव जागरण काल आया, और नव जागरण काल हुआ। कुछ लोग बने, कुछ लोग निकले जो पोप और चर्च की बात को मानने से इंकार कर दिया, और उन्होंने अपने आप को सेकुलर कहा, जो कहा कि हम पोप और चर्च के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, हम साइंटिफिक तरीके, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर बातों को तर्क के कसौटी पर कसेंगे, तब बात मानेंगे। उनकी संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे उस अंधकार युग के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और नव जागरण काल आया। उसी तरह हिंदुस्तान के अंदर भी तर्क की कसौटी पर कसकर चलने वाले और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सोचने वाले लोगों की जरूरत है, और लोग सोच रहे हैं, दिशा में चल भी रहे हैं। उनकी संख्या भी कम होगी, लेकिन वही इस देश की आशा, वही इस देश की इस घोर निराशा के बीच में एक दीपक की लौ के समान है। जैसे एक घोर अंधेरा हो एक कमरे में, और छोटी सी छिद्र से सूर्य की रोशनी अगर आती हो तो उस अंधकार को हड़कंप मच जाता हो, उस कमरे में उजाला सा प्रतीत होता है। वही काम इस समय हमारे जैसे लोगों को करना, जो तर्क की कसौटी पे, जो वैज्ञानिक आधार पर जो विचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को निराश नहीं होना है, उनको लड़ते रहना। इस अब वैज्ञानिक तरीके से सोच रखने वाले, इस नफरत और बंटवारे और डर और भय के माहौल को पैदा करने वालों के खिलाफ, जो इस देश की आर्थिक संपदा को लूटने वाले लोगों के साथ खड़े। इस समय दो तरह के हिंदुस्तान, एक जो लूट रहा है और एक जो लूट रहा है। लूटने वालों को इकट्ठा होना पड़ेगा, और जिस दिन लूटने वाले इकट्ठे हो जाएंगे, लूटने वाले सदैव के लिए इस देश की व्यवस्था से भाग खड़े। ये इस देश की खूबसूरती है, इस लोकतंत्र की खूबसूरती। तो मुझे इस वर्तमान समय में ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इससे मुझे बहुत उम्मीदें हैं। और राहुल गांधी जो इसको नेतृत्व कर रहे हैं, वो तो कहते हैं मैं एक पदयात्री। यह एक नई इबारत हिंदुस्तान के अंदर लिखेगा, इस देश के नौजवानों को भी समझ में आएगा, इस देश के बेरोजगारों को भी समझ में आएगा, इस देश की महिलाओं को भी समझ में आ रहा होगा, सबको समझ में आ जाएगा। ये वर्तमान का जो शासन है वो इस देश को बर्बाद करने और देश को बंटवारे के रास्ते पर ले जाने के अलावा उसके पास कोई उसका उद्देश्य नहीं। इनका उद्देश्य, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य और अंग्रेजों के उद्देश्य में कोई अंतर नहीं। वो भी इस देश की संपदा को लूटकर बाहर ले जाते थे, ये भी इस देश की संपदा को लूटकर दो या तीन या चार या पांच उसके सामने लाते, उसको देने की कोशिश करते, उद्योगपतियों को देने की कोशिश करते। इसलिए मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा, इस वर्तमान समय के इस निराशा भरे माहौल में आप सब लोग मिलकर रहें और इस नफरत के माहौल को खत्म करने में और इस देश के लोकतंत्र को बचाने में हम सबको आगे बढ़कर एक एकता का परिचय देते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद साथी, जय।